तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं आपके एसएससी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर। आज के हमारे वीडियो का क्वेश्चन ये है कि जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाते हैं उस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम लोग टंगस्टन मेटल के सोलेनॉइड टाइप कॉइल का ही क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं एंड क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें एग्जाम में भी लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता है कि बल्ब के अंदर कौन से कॉइल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे बॉटम एंड में यहाँ पे एक बल्ब बन के आ रहा है। येलो वाला जो बल्ब है, इस बल्ब के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉइल है, एक यहाँ पे गोला गोला सा स्प्रिंग शेप का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। बेसिकली हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होती है और वो हीट अपना क्या क्या अफेक्ट, क्या क्या प्रभाव दिखाती है, उसी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए इस इलेक्ट्रिक बल्ब को डिजाइन करा गया है। एंड दूसरा, ये जो बल्ब है ये कितना ज़्यादा ब्राइटनेस और कितनी ज़्यादा लाइट को पैदा करेगा ये डिपेंड करता है कि बल्ब के अंदर ये जो स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा हीट होता है, इसका कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो बल्ब है इसके लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। एंड आफ्टर दैट जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं इस फिलामेंट के अंदर से, इस स्प्रिंग वाले स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें हीट जनरेट होते हुए दिखाई देती है। ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। बट क्या यहाँ पे ऐसा होता है? जी हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है। जब कभी भी आप इस फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो ये जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है? क्योंकि इसे हमने यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल के फॉर्म में अरेंज करा हुआ है। अब जब हम इसका इतना ज़्यादा कॉइल बना देंगे तो करंट इसमें से ईजिली फ्लो नहीं हो पाएगा, और जब करंट इसमें से ईजिली फ्लो नहीं हो पाएगा तो ये फिलामेंट हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जब ये गर्म हो जाएगा एंड हॉट हो जाएगा तब ये लाइट को इमिट करना, यानी कि लाइट को ट्रांसफॉर्म करना, लाइट को फैलाना स्टार्ट कर देगा। एंड सबसे कमाल की बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। दैट इज़ अराउंड 3380 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तुम इस फिलामेंट को 3380 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तब कहीं जाके ये जो टंगस्टन होगा ये मेल्ट होने की सोचेगा। सो यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो फिलामेंट है ये जल्दी मेल्ट होने वाला है नहीं, और इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसे हमने सोलेनॉइड कॉइल के फॉर्म में अरेंज करा है, और इससे हमें ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। सो इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो फिलामेंट बनाया जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे टंगस्टन मेटल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक मोटा मोटा सा मैं क्विक रीजन देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट जनरेट होती है उस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। एंड दूसरा, ये काम कैसे करता है? ये काम करता है कि जब इसका जो फिलामेंट होगा, ये जो टंगस्टन का कॉइल लगा हुआ है जो कि सोलेनॉइड कॉइल के फॉर्म में है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से ये स्पार्किंग को जनरेट करेगा, और स्पार्किंग की वजह से स्पार्किंग की वजह से हमें यहाँ पे बहुत सारा ब्राइटनेस देखने को मिलने वाला है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सेकंड पॉइंट के। मतलब वही बात है कि जो टंगस्टन कॉइल है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और जिसकी वजह से ये करंट को इजीली फ्लो होने देगा नहीं, और जब करंट इजीली फ्लो होगा नहीं तो उसका टेम्परेचर, उसका पारा बढ़ जाएगा, और जब पारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे हीट भी जनरेट हो जाएगी, और एक बार जब हीट जनरेट हो जाएगी तो वहाँ पे हमें बहुत सारी लाइट निकलते हुए दिखाई देगी। एंड यहाँ पे ये जो टंगस्टन मटेरियल है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि करीबन 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस तक तुम इसे अगर गर्म करोगे तभी ही जाके ये मेल्ट होने वाला है। मतलब ये जल्दी मेल्ट होने वाला भी नहीं है। सो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया जाता है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन मेटल का यूज़ किया जाता है। एंड नाउ आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गया रहेगा। एंड स्टिल अगर आप लोग कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिलती है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हमसे जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।